Hi, welcome back to another session of Anubhav Shah Photography. In this session, we are going to again learn how to create cartoon effect in Photoshop. Thank you so much for your beautiful messages, जिसमें कि आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम दोबारा ये सेशन जनरेट कर रहे हैं, जिसमें कि सिखाया जाएगा कि किस तरह से कार्टून इफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं फोटोशॉप में कुछ डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए। और कार्टून इफेक्ट में भी कई वेरिएशंस होते हैं और अलग अलग तरीके के कार्टून हम जनरेट कर सकते हैं। सो पिछले सेशन में जो हमने देखा था वो एक अलग तरीके कार्टून था। इस बार हम कुछ डिफरेंट तरीके कार्टून एक्सप्लोर करेंगे एंड वी विल क्विकली सी हाउ टू कन्वर्ट दिस टू दिस। कार्टून इफेक्ट एक अपने आप में बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही सुंदर आर्ट है, जिसके थ्रू आप किसी भी इमेज को, अपनी किसी भी प्रोफाइल पिक्चर को या किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड पिक्चर को, इमेज को चेंज कर सकते हैं कार्टून इफेक्ट में यूजिंग फोटोशॉप और बहुत ही सुंदर तरीके के रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि कार्टून इफेक्ट से जो एक स्टोरी लाइन होती है, एक जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ऑडियंस को, वो एक बहुत ही सुंदर ड्रामेटिक तरीके से कर सकते हैं। सो हेलो वंडरफुल पीपल, दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम अनुभव शाह फोटोग्राफी। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Make the streets louder. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the model image. So for this session, we are going to use this pretty model. And once the image is open, let's start quickly. सबसे पहले बैकग्राउंड व्हाइट लेयर को हम हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद मॉडल को क्रॉप टूल सेलेक्ट करते हुए हम रिसाइज करेंगे। Make sure you go to WH resolution, which is width height resolution, and make it blank. Second width में आकर यहाँ पे टाइप करें 870. Just make resolution 150. Now, why we are making 870? 870 की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, पर मैं आपको 870 के लिए इसलिए कह रहा हूँ, जो रिजल्ट मैंने अचीव किया वो 870 से और 920 के साथ किए हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मेरे ही सेम रिजल्ट के साथ आपका भी रिजल्ट मैच करे, तो आप 870 रख सकते हैं। अगर आप इसे चेंज करेंगे तो आपके रिजल्ट कुछ डिफर हो सकते हैं। प्रेस ओके एंड देन वी विल क्विकली क्रॉप द इमेज एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड सी प्रेस करते हुए क्रॉप टूल के लिए हम इसको रिसाइज कर देंगे जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन आ रहा है इसको हम हटा देंगे, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। वंस इट इज अचीव्ड, प्रेस एंटर। नाउ वंस यू हैव अचीव्ड इट, इस मॉडल की एक और कॉपी बना के कंट्रोल जे प्रेस करते हुए हम रख लेंगे और सेफर साइड नीचे वाली लेयर को भी हम डीएक्टिवेट कर देंगे। ऊपर वाली लेयर पे जाकर राइट क्लिक करते हुए वी विल मेक इट टू कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल आइकन हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। सो व्हाई वी आर मेकिंग स्मार्ट ऑब्जेक्ट, हम जैसे कि कई बार बात कर चुके हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का सबसे एक प्लस पॉइंट ये होता है कि हम किसी भी इमेज पे नॉन डिस्ट्रक्टिवली काम कर सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब हम कोई भी एक्शन इस पे परफॉर्म करते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंगली कभी भी अंडू कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज मोर कन्वीनियंट वे, जो हमें फैसिलिटी देता है अंडू करने के लिए और किसी भी इफेक्ट को कम ज्यादा करने के लिए, हटाने के लिए। नाउ इस इमेज के थोड़े से लाइट और डार्क एरियाज हम एडजस्ट करेंगे। क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लेयर, मेक श्योर इट इज एक्टिव, गो टू द इमेज, एडजस्टमेंट्स एंड शैडो एंड हाइलाइट्स। इस पे जाने के बाद डिफॉल्ट सेटिंग 35% होती है शैडो की, इसको आप ऑल द वे 0 कर दीजिए एंड देन you can see what is the best suitable shadow for your image. So for this image I am just keeping 11. Press OK. Once you have achieved it, you will notice कि आपका स्मार्ट फिल्टर का एक शैडो एंड हाइलाइट्स का यहाँ एक ऑप्शन इनेबल हो गया है। मेन मॉडल लेयर पे क्लिक करते हुए कमांड जे, इसकी कॉपी हम बना लेंगे। पहली वाली जो आपके ऊपर की लेयर है उसको अभी हम डीएक्टिवेट करेंगे। नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए विल गो टू फिल्टर गैलरी। फिल्टर गैलरी में जस्ट पहला जो आपके पास फोल्डर आ रहा है विच इज आर्टिस्टिक, हम इस पे जाएंगे and we will see so many style of artistic pattern right here. We will select for this particular effect poster edges. Once this is selected, इसके बाद आप edge thickness, edge intensity and polarization make sure it is 212. So this is the setting which I have chosen for my image. आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज हम इसे थोड़ा सा भी ज़्यादा करते हैं और हम देखते हैं कि हमें किस तरह से अलग अलग इफेक्ट में अलग अलग तरीके से हमारे पास इफेक्ट आ रहे हैं। सो वी कैन जस्ट सिलेक्ट एनी काइंड ऑफ स्टाइल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमें यही रखना है या कम रखना है, ज्यादा रखना है। वी कैन जस्ट हैव एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स एंड इफेक्ट
we need to apply. So for it, I'll just keep it somewhere 3, 2, 1, 3. Perfect. So this is for this particular image. आप चाहें तो ये सेम इफेक्ट भी रख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली इन स्लाइडर को एडजस्ट करके चेंज कर सकते हैं. Once you have satisfied with the results, press OK. इसको अचीव करने के बाद ये नीचे FX आइकन आप देख रहे हैं, इस पे क्लिक करें and go to stroke. And once this dialog box is opened, और यहाँ स्ट्रोक वाले टैब पे जाने के बाद and then कुछ सेटिंग्स हम यहाँ इनकी चेंज करेंगे. साइज को हम रखेंगे somewhere 35. Position should be inside. Blend mode we will keep normal. Opacity will be 100% and make sure that color is default is black. हम इसको white select करेंगे. Once this is done, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा करना चाहूँगा. somewhere here. Okay, perfect. और इसके बाद and after achieving it just go to inner glow here. और उसके बाद यहाँ की थोड़ी सी सेटिंग्स हम चेंज करेंगे. We will use blend mode as normal. We will use opacity as 100% and this color should be black. Technique source is already fine. आप इन particular settings को इसी order में copy कर सकते हैं so that आपके भी रिजल्ट मेरे रिजल्ट से सेम मैच करेंगे. And the size is 36. इसके बाद को थोड़ा सा और कम करते हुए हल्का सा मुझे इफेक्ट यहाँ पे मिले लाइक दिस. आई थिंक 24 इज गुड. और इस सेक्शन के बाद प्रेस ओके. जस्ट कम बैक टू अबव लेयर. इसको इनेबल करें. इनेबल करने के बाद जस्ट गो टू फिल्टर, पिक्सलेट, कलर हाफ टोन एंड जस्ट टाइप 5 हियर फॉर रेडियस. प्रेस ओके and then quickly change its blend mode to the soft light. Wow, we have achieved so beautiful result. लेकिन अभी finally हम इसके colors को थोड़ा और pop up करेंगे. And to do so, just go to this particular small icon here. Go to vibrance and this vibrance slider इसको all the way up हम pop up कर देंगे. और इसको करने के बाद जितनी भी हमारी ये layers हैं इनको हम एक particular group के अंदर डाल देते हैं. Ctrl G. And we'll call it comic cartoon effect. And we will quickly see what we have achieved so far. So this was the initial image. This is before, this is after. Before and after. This is so magical. Alright, so जैसे कि भी हमने देखा कि कितनी easily हमने कार्टून इफेक्ट जनरेट करा और कितने सुंदर रिजल्ट हमने अचीव किए फोटोशॉप में. इसी टेक्निक को यूज करते हुए या जो टेक्निक हमने पिछले सेशन में सीखी थी उसको यूज करते हुए आप किसी भी तरीके की इमेज को कार्टून में चेंज कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके के रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं. And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. इन केस आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है फोटोशॉप या फोटोग्राफी यूज करते हुए या इन दोनों के किसी भी टेक्निक या कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और यू कैन गो टू आवर वेबसाइट anubhavshahphotography.com and you can send personalized message to me. Thank you so much for your love and sending messages to me. We are so much thankful and we will be back very soon with a fresh dedicated series for you. And meanwhile, stay fit, stay healthy, be happy. This is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography signing off.